so that the resulting sequence is a GP. देखिए तो ये 26 वाला देखिएगा, इसमें है कि मेरे को 3 और 81 के बीच में 2 नंबर इंसर्ट करना है, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 नंबर इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो जब भी कभी हमको किसी के बीच में 2, 3, 4 या 10 नंबर इंसर्ट करने होते हैं तो समझ जाइए कि हमें उसके बीच में अपने ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है। अब ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कॉमन रेशियो होनी चाहिए। हम यहाँ पर ये कहेंगे 3, इसको बोल दीजिए आप ए मत बोलो, सॉरी, इसको बोल दो आप A1, इसको बोल दो A2 और इसको बोल दो 81। तो हियर A is equal to 3 and D is equal to 81। A की वैल्यू तो हो गई 3, B की वैल्यू हो गई 81। A is equal to 3 and D is equal to 81। कॉमन रेशियो R is equal to ये होता है B अपॉन A की पावर n+1। तो B कितना है 81 अपॉन A कितना है 3, तो 327 था इसकी पावर n+1। ठीक, सिंस we want to insert two numbers
हमें इसके बीच में दो नंबर इंसर्ट करने हैं, तो इसलिए n की वैल्यू नहीं है रियल 4 r इज इक्वल टू 27 की पावर 1 अपॉन प्लस 1 r इज इक्वल टू 27 क्या होता है 3 की पावर 3 और 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज 3, तो 3 की पावर 3 की पावर 1 अपॉन 3, तो पावर की पावर हम जानते हैं मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कॉमन रेशियो हमारे पास आ गया 3। ठीक है, कॉमन रेशियो हमारे पास 3 आ गया। अब इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें दो नंबर इंसर्ट करने हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए आर डी फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर है हमारा A1। ठीक है, तो ये A1 बोल देते हैं या G1 बोल देते हैं, G1 मतलब ज्योमेट्रिक मीन, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, तो G1 कितना हो जाएगा, ये आप देखिए क्या ये सेकंड टर्म ही तो है, एक तरह से जैसे AB का सेकंड टर्म होता है, तो ए फर्स्ट टर्म आता है A, सेकंड टर्म आता है AR, थर्ड टर्म आता है AR स्क्वायर, तो ये A1 क्या हो गया AR, ये AR हो गया। अब A कितना है, A है हमारे पास 3 और R भी 3, ये तो हो गया 9, एंड सेकंड नंबर A2 बोल दो या G2 बोल दो, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ये हो जाएगा AR स्क्वायर 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 कंप्लीट हो गया। तो इन्होंने दो नंबर इंसर्ट करने के लिए बोला था, therefore required numbers are 9 and 27। और 9 and 27 दो नंबर हमको चाहिए, वो 9 and 27। और उसके बाद अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। Find the value of n so that a की power n plus 1 plus b की power n plus 1 upon a की power n plus b की power n may be the geometric mean between a and b। ठीक है, तो 27 में देखिएगा we have to find n so that की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 upon a plus b, a की पावर n plus b की पावर n is geometric mean between a and b। तो मुझे a की वैल्यू जो है हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 अपॉन a की पावर n plus b की पावर n ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच का। ठीक है, तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हमारे को a की ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है, कोई दो नंबर दे रखे हैं उनके बीच का भी a की ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो ये पूरा टर्म जो है ये a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है, दैट इज a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 from a की पावर n plus b की पावर n। ये a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है, a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन का मतलब a और b को मल्टीप्लाई करिए और नंबर को ले लीजिए।
अच्छा जी, तो अब आप ये देखिएगा, एक तो इसको मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, एक तो इसको मार्क करो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एक मार्क करवाया था क्वेश्चन नंबर 22 और 23, इसी तरह से ये 27 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, अभी कल जो है ना 3 बच्चे उनका पेपर है, तो कल भी मैंने उनको बुलाया था एक्स्ट्रा क्लास के लिए, आज भी उनको बुलाया है, और कल से आप प्रिपेयर रहना कि मैं एक्स्ट्रा क्लास मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कराऊँगा, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा क्लास मेरी रहेगी, मतलब मेरा रात में 9 बजे बैच खत्म होता है, तो ऑनलाइन मोड में रख लेंगे, तो हम 9:10 या 9:15 बजे शुरू करेंगे, 40 या 45 मिनट्स की रहेगी। तो 16 तारीख को है ना, तो हम लगभग, और शुरू कब से पेपर? कल से शुरू है। तो मुझे डेट्स बता देना कि किस किस दिन फ्रीली अवेलेबल हो क्लास लेने में। कंटिन्यूस है, और चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं? बस ये 2 ही आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर किस किस दिन लेंगे क्लास, कैसे करें? बस एक ही दिन है तो फ्री। हाँ, बस एक दिन है तो फ्री। चलो, तो फिर एक ही दिन बता देना, उसी दिन कर देंगे। वो मैथ्स के पेपर से पहले वाला दिन होगा। हाँ, डेट बता दो 15 और एक और मेरे को व्हाट्सएप कर देना, है ना। अभी देख कर याद से मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो फिर मैं एक काम करूँगा कि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन इतना कर देंगे कि पेपर में हो जाए, है ना। पूरा चैप्टर तो नहीं भी होगा तो मैं इतना कर दूँगा, बाकी बैच में फिर सबको वैसे कर दूँगा, अलग से करवाएंगे, ठीक है। तो जितना ये करना है इसको पूरा पक्का करते जाओ। कितने नंबर का टेस्ट है? 40 का, तो 20 के इशू में आएगा, तो ये तो पक्का कर ही होगा। चलिए जी, अब इसको देखना है मेरे को एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ए और बी के बीच के ज्योमेट्रिक नहीं बन जाए। इसको कैसे करेंगे? ए की पावर n प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर n इंटू ए की पावर 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 बी की पावर n इंटू बी की पावर 1, और ए की पावर n प्लस बी की पावर n इसे अंडर रूट ए बी को लिखा जा सकता है रूट ए इंटू रूट बी, इसे लिख सकते हैं। तो अब ये है ए की पावर n इंटू ए की पावर 1 प्लस बी की पावर n बी की पावर 1 इसे रूट ए को क्या लिखेंगे? ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसको आप ये पूरा का पूरा टर्म है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ए की पावर n इंटू ए की पावर 1 प्लस बी की पावर n इंटू बी की पावर 1, ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 इंटू ए की पावर n, ठीक है। ये भी होगा, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर n, ये हो गया। अब इसमें एक काम करते हैं, जैसे ये ए की पावर n वाला टर्म है, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब बी की पावर n वाले टर्म को उधर ले आते हैं, ए की पावर इंटू ए की पावर 1, और इसमें ए की पावर n मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए की पावर 1/2 ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर n। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे ना n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ए की पावर n कॉमन ले लूँगा फिर दोनों टर्म्स में से, सही है। फिर क्या करिए, ऐसे ही कुछ यहाँ पर करिए, ये हो गया ए की पावर 1/2 तो बी की पावर 1/2 तो बी की पावर माइनस
बी की पावर एन इंटू बी की पावर एन और बस हो गया बी की पावर इंटू बी की पावर ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इधर ए की पावर स्टेप रिपीट करेंगे लास्ट पार्ट थर्ड स्टेप रिपीट ये हो ये हो इसमें आप देखिए ए की पावर एन इंटू ए की पावर वन को तो इधर ही छोड़ा और जो इधर वाला है ना ए की पावर वन बाई टू बी की पावर वन बाई टू और ए की पावर एन इसको इधर ले आए तो ये इधर प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। सिमिलरली बी की पावर एन इंटू बी की पावर वन ये इधर प्लस का था ये उधर जाकर माइनस हो गया इसको उधर ले आए। ऐसा क्यों करा कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों में ए की पावर एन और ए की पावर एन कॉमन निकाल सकता हूँ। सिमिलरली इधर बी की पावर एन और बी की पावर एन है तो बी की पावर एन कॉमन निकाल सकता हूँ। तो ए की पावर एन कॉमन ले लेंगे ए की पावर एन कॉमन ले लिया यहाँ क्या बचेगा ए की पावर वन माइनस ए की पावर वन को ए ही बोल दो है ना और ए की पावर वन बाई टू मतलब रूट ए और बी की पावर वन बाई टू यानी कि रूट बी ये बचा। ऐसे ही राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ए की इधर बी की पावर हम ले लिया था तो ए की पावर वन बाई टू इंटू बी की पावर वन बाई टू रूट ए रूट बी और माइनस डी ये बचा। अब क्या करिए अब इसको इधर ले जाओ और बी की पावर एन को इधर ले जाओ ये हो गया ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन इज इक्वल टू रूट ए रूट बी माइनस ये जो बी है इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट बी इंटू रूट बी और ऐसे इसको नीचे ले जाओ तो ए को क्या लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए और माइनस रूट ए इंटू रूट बी। यहाँ तक बताइए यहाँ तक समझ गए कि नहीं ठीक है। अच्छा ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन को ये लिख सकते हैं ए अपॉन बी की होल पावर एन ए अपॉन बी की होल पावर एन। अब इधर देखिए रूट बी इधर भी है रूट बी इधर भी है तो रूट बी कॉमन ले सकता हूँ दोनों में न्यूमरेटर से रूट बी कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में क्या बचा रूट ए माइनस रूट बी। ऐसे इधर रूट ए इधर भी है रूट ए इधर भी है तो रूट ए कॉमन ले लिया क्या बचा अंदर रूट ए माइनस रूट बी। इस टर्म से पूरा ये टर्म कैंसिल आउट हो गया अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए ये क्या हो गया बी की पावर वन बाई टू और ये क्या हो गया ए की पावर वन बाई टू। अब मैं ए को ऊपर और बी को नीचे ले जाना चाहता हूँ तो अगर ए को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा ए की पावर माइनस वन बाई टू और बी को नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा बी की पावर माइनस वन बाई टू ए अपॉन बी की होल पावर एन ये क्या हो गया ए अपॉन बी की होल पावर माइनस वन बाई टू समझ गए तो एन की वैल्यू माइनस वन बाई टू implies that n is equal to minus 1 by 2 n की वैल्यू माइनस वन बाई टू होगी। देखिए ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो है ठीक है ये वाला आप मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर 27 और याद रखना जरूर आएगा जिसके भी पेपर में ये चैप्टर आने वाले जरूर आता है ये क्वेश्चन ठीक है इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे ही वो जो एक बीच में क्वेश्चन करवाया था 7 + 77 + 777 वो वाला क्वेश्चन बहुत आता है।
कह रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने क्या करा कि दो नंबर्स हैं और दो नंबर्स को हमने मान लिया ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द टू नंबर्स let the two numbers be a and b, ठीक है। the sum of two numbers is 6 times their geometric mean, ठीक है। तो given a plus b, sum of two numbers is 6 times their geometric mean, तो ये 6 रूट ए बी के इक्वल है। show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2। मेरे को नंबर्स का रेशियो बताना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी दे रखा है, मेरे को ए और बी निकालना है या ए अपॉन बी निकालना है, ए और बी का रेशियो, ठीक है। कैसे करेंगे इसमें बी है, ऐसे ही ए माइनस बी निकाल सकते हैं, माइनस बी। जैसे हमारे पास ए प्लस बी है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताएंगे, ये 4ab के इक्वल हो जाएगा। कैसे, इधर एक टर्म आ रही है ए स्क्वायर और इधर भी ए स्क्वायर, ए बीच में माइनस का साइन, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कर दिया। इधर आ रहा है प्लस का बी स्क्वायर, इधर भी प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कर दिया। इधर है प्लस का 2ab, इधर माइनस का 2ab, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस 2ab प्लस 2ab हो गया, 2ab प्लस 2ab 4ab। तो ये एक रिलेशन बन गया इस तरह से। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे को मालूम है किसके इक्वल है, 6 रूट ए बी के इक्वल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 6 रूट ए बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 की हेल्प से ये वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू 6 रूट ए बी यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ, उसका होल स्क्वायर हो ही गया। तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, रूट ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab माइनस 36ab। 4 माइनस 36 इज 32, माइनस का माइनस से माइनस करके ए माइनस बी कितना हो गया, ए माइनस बी हो गया अंडर रूट 32 ए बी, ठीक है। अब 32 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 32 होता है 16 टू सा 32, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 रूट 2 4
और रूट ए बी, ये हो गया। यहाँ तक बताइए क्लियर। अब हमारे पास ये ए माइनस बी की वैल्यू आ गई, उधर ए प्लस बी की वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, 32 का स्क्वायर रूट 16 होता है और 1 16 अंडर रूट ए भी छोड़ देंगे। जैसे 32 की बात कर रहे हैं ना, अंडर रूट 32 कुछ हो गया, अंडर रूट 32 को क्या लिखेंगे 16 इंटू 2 और स्क्वायर रूट के बाहर आकर ये 4 हो गया, 4 रूट 2 तो बचा। ठीक है, अब एक काम करिए, रूट ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 की बात करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ई बी, इसको इधर ले आओ रूट ई बी, ए प्लस बी अपॉन रूट ए बी इज इक्वल टू 6, स्प्लिट कर दो। ए अपॉन रूट ए बी को क्या लिखेंगे, रूट ए इंटू रूट बी प्लस बी अपॉन रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू 6। न्यूमरेटर में जो ए है इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट ए। डिनोमिनेटर वाले को क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। एक रूट ए से एक रूट ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इससे बात बनेगी क्या, हमारे पास ए और बी है, बनेगी बात, बस ये हो गया रूट बी इंटू रूट बी और अपॉन में हो गया रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू 6। रूट बी से रूट बी काट दिया तो ये क्या हो गया, रूट ए अपॉन रूट बी, रूट ए अपॉन रूट बी, और ये क्या हो गया, रूट बी अपॉन रूट ए इज इक्वल टू 6। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है, सही है। अब क्या करेंगे, लेट रूट ए अपॉन रूट बी लेंगे, एलसीएम लेकर वही बात हो जाएगी, ऊपर ए प्लस बी आ जाएगा, नीचे रूट ए बी आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़ायदा किस चीज़ से होगा, देखते हैं। लेट रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल टू एक्स, इसको पूरे को एक्स मान लिया। इट इम्प्लाइज दैट रूट बी अपॉन रूट ए, जब रूट ए अपॉन रूट बी को एक्स माना है तो रूट बी अपॉन रूट ए क्या हो गया, उसका रेसिप्रोकल, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स हो गया। देयरफॉर therefore रूट ए अपॉन रूट बी ये है एक्स प्लस रूट बी अपॉन रूट ए ये क्या है 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। एलसीएम लीजिए, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिएगा ना, इसके प्राइम फैक्टर को सॉरी मिड टर्म स्प्लिटिंग करके देखो हो रही है क्या, मिड टर्म स्प्लिटिंग बताइए। अगर नहीं हो रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक मिनट में
डेल्टा कितना हो सकती है? 6 plus root and divide by 6 minus root and मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही हो। तो भाई यहाँ पर a जो है वो तो 1 हो गया, b हो गया -6 और c हो गया 1। तो x इज इक्वल टू माइनस b, यानी कि माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर में है -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 और अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा 32, और 32 क्या हो जाएगा 4√2 अपॉन 2। अच्छा, अब अभी हाथ के हाथ एक काम कर लीजिए, ये जो x है, x क्या है √a अपॉन √b, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैंने जो ये इक्वेशन 2 निकाली ना, इसकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी, इक्वेशन 1 से ही काम बन गया, ठीक है। इक्वेशन 2 की ज़रूरत नहीं, ये फालतू का स्टेप है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ जो x है ये क्या हो गया √a अपॉन √b। भाई जब हमारे पास रेशो ही आ गया सीधा सीधा, तो मैं a और b को अलग अलग निकाल कर क्या करूँगा, मुझे रेशो निकालना ना। उन्होंने बोला था कि इन दो नंबर्स का आपको रेशो निकालना है, a और b का। तो √a अपॉन √b इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस 2 3 6 2 4 अपॉन 2। सेकंड कैंसिल हो गया, और इसके बाद अपॉन 2 तो स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि मेरे को तो a और b का रेशियो निकालना है ना। x की वैल्यू आ रही है, मतलब रूट ए और b का रेशो चाहिए ना हमें, तो रूट ए और रूट बी का रेशो आ रहा है 3 + 2 = 3 - 2। ओलंपिक देख रहे हैं क्या आप लोग? कोई गोल्ड आया क्या? लेटेस्ट न्यूज़ पता है क्या? विनेश फोगाट उस पर 100 ग्राम के वो सही है क्या? हाँ ये भी सही है कि उसने अपने बाल कटवा लिए वो नहीं पता और वो हॉस्पिटलाइज हो गई, हॉस्पिटल में भी एडमिशन पानी उसने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया कि वज़न कम हो जाए। कितना वज़न ज़्यादा था? 2 किलो। 100 ग्राम नहीं 2 किलो ज़्यादा था शायद, और उसने हाँ नहीं पहले ये था कि 2 किलो ज़्यादा है, और फिर पूरी रात वो ट्रेडमिल पर दौड़ती ही रही, बाल काट दिए कि बालों का भी वजन कम हो जाए, और उसके बावजूद भी 100 ग्राम ज़्यादा निकला, फिर फेंट हो गई।
पाते थे उसके बाद हाँ हम ट्रेनिंग कर पाते नहीं कर पाते क्योंकि इतना कुछ खाएगी नहीं। एक दिल्ली में पार्टी है आम आदमी पार्टी, सुना होगा, तो उसके ज़्यादातर नेता सब जेल में बंद हैं। ठीक है, एक उनमें एक और है संजय सिंह, है ना, काजल सा लगा के रखता है, तो वो जमानत पर बाहर आ गया। तो वो देखो क्या बोल रहा है, तो भाई अपनी इंडिया की पॉलिटिक्स इंडिया तक रखो। वो ये बोल रहा है कि ये बहुत शर्मनाक है कि हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है और सिर्फ 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से उसको फाइनल से वो करा जा रहा है। तो ये हमारे देश के खिलाफ एक साजिश है ना, और इसको क्या था, मौजूदा सरकार को इस पर वो करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और अगर हमारी बात ना माने तो ओलंपिक को बॉयकॉट करो, है ना। वाह, ओलंपिक में भाई तुम्हें पूछेगा कौन, ओलंपिक को बॉयकॉट कर दो भाई, तुम यार एक कंट्री और तुम सोच रहे हो तुम ओलंपिक को बॉयकॉट करोगे। हमारे सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ पर, ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री और वो दूसरे कंट्री को नीचा दिखाना चाह रहा है। मतलब ये तो रोने वाली बात हो गई कि मैं नहीं खेलूंगा तो मैं खेल ही नहीं होने दूंगा, है ना, मैं नहीं खेलूंगा बस। जैसे वो कैरम खेलते हैं ना, तो बच्चे जीत नहीं पाते उसको पूरे को बिगाड़ देते हैं, ऐसे करते हैं, वो वाली बात हो गई। कमाल है। तो ठीक है, नहीं हुआ क्या करें, नेक्स्ट टाइम की कोशिश करेंगे। सर एक तो बॉक्सिंग वाले भी केस था, हाँ बॉक्सिंग मैच में केस था कि एक लड़की और लड़की से मैच था, बट वो लड़की थोड़ा लड़का था, तो मेकअप करके आ गया। कुछ भी चलता रहता है। पता नहीं आजकल हार बर्दाश्त नहीं है लोगों को। एक तो ट्रेनर्स भी ऐसे मिल जाते हैं कि वो भी ये कहते हैं कि नहीं नहीं किलर इंस्टिंक्ट डेवलप करो अपने अंदर, किलर इंस्टिंक्ट मतलब मार ही डालना बस सामने वाले को। अरे भाई वो भी तो इंसान है, खेल रहे हो, खेलने के लिए खेलोगे, मरने के लिए थोड़ी खेलना। अभी ये वहाँ गई है, पता नहीं पेरिस में हो रहा नहीं हाँ है ना, अभी ये वहाँ पर गई है, इसने अपने बाल मुड़वा दिए वहाँ, है ना, कि मेरा वज़न कम हो जाएगा, रात भर कुछ खाया नहीं, है ना, पानी भी नहीं पिया, अब ये वहाँ मरमुरा जाए, कुछ हो जाए, है ना, तो आप तो कंट्री को घेर लोगे उसको कि आपने हमारे खिलाड़ी का ध्यान नहीं रखा। भाई तुमने खुद नहीं खाया, खा ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मतलब फेलियर्स को भी हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, जीत सकते हैं, हार भी सकते हैं, क्या हो गया। ऐसा थोड़ी है कि कभी कोई फेल ही नहीं हुआ लाइफ में। रूट ए का स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब वैसे तो कहते हैं ना कि लोगों के पास कोई किसी यूनिवर्सिटी का पास आउट है, कोई किसी यूनिवर्सिटी का, एक वो बड़ा मैसेज काफ़ी चलता है, और जब भी कभी कोई स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है ना, तो वो एक मैसेज जरूर सारे व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होता है। उसमें ये आता है कि स्टूडेंट शुड लर्न टू हैंडल फेलियर्स। कि सक्सेस तो सभी को बचपन से सिखाई जाती है, तेरे को फर्स्ट ही आना है, क्लास में फर्स्ट ही आना है। हर माँ बाप ये चाहते हैं उसका बच्चा फर्स्ट आए, ठीक है, सबको अच्छा लगेगा कि भाई फर्स्ट आए फर्स्ट आए। तो उसके लिए बहुत सारे माँ बाप हैं, वो भी दिन रात लेट कर देते हैं, मतलब वो खुद भी जगह पड़े हैं, बच्चे के साथ में लगे पड़े हैं, पढ़ा रहे हैं उसको। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट की कहानी सुनाई कि वो जो था अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अब उन्होंने सोचा, माँ बाप ने सोचा कि हमारी लाइफ का जो मोटिव है हम अकेला यही है कि बस इसको हमें अब्दुल कलाम बना देंगे। सबको अब्दुल कलाम ही बनना है आजकल, सबको मार्क जुकरबर्ग बनना है, या फिर सबको वो कौन सा वो टेस्ला वाला क्या नाम है, इलॉन मस्क, सबको वो बनना है, सभी को वो बनना है। ठीक है, उससे नीचे तो बात ही नहीं बनेगी। ठीक है, खानी सबने दो या 4 रोटी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या 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 करके मारना है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो पागलपन की दौड़ लगी पड़ी है। तो उसी में वो मैसेज था, काफ़ी लंबा मैसेज था, उसमें ये था कि बच्चों को फेलियर्स भी हैंडल करना सिखाइए। तो उसमें ये दिखाया कि वो लड़का जो है उसको शुरुआत से टॉपर बनाया, है ना, वो अपना 10th क्लास में उसने टॉप कर दिया, 12th क्लास में टॉप कर दिया, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में टॉप कर दिया, रैंक 1 आ गई, IIT में एडमिशन हो गया। IIT के बाद में IIT की भी टॉप ग्रेड मिली, वहाँ से भी 2 या 3 कंपनियों ने एक साथ प्लेसमेंट दे दिया, उठा लिया। उसने कहा कि नहीं, मेरे को और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बढ़ानी है, नासा में जाना है ना, तो अंतरिक्ष में जाना है, कि भगवान बनना है। तो उसने और कुछ ऐसा कुछ होगा मन में, उसने कहा नहीं, मेरे को अभी IIM निकालना है, अपनी प्रोफाइल को और सुधारना है। IIM निकाल दिया, वहाँ भी बंदे की शायद पहली या दूसरी रैंक आ गई, तो वहाँ पर भी उसने MBA में भी टॉप कर डाला। और वो जो MBA भी करवाया, तो उनमें से 3 कंपनी जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया था इंजीनियरिंग के बाद,
उन्होंने भाप लिया था, उस हीरे को तलाश लिया था कि इस हीरे की मेरी कंपनी को ज़रूरत है। उन्होंने कहा तेरा MBA मैं स्पॉन्सर करूँगा, मैं कराऊंगा MBA, कंडीशन ये है कि MBA करने के बाद तेरे को मेरे को ही ज्वाइन करना है। उसने कहा ठीक है, उसको ज्वाइन करा। अमेरिका में बहुत बड़ा बंगला मिल गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, है ना। अब कंपनी में भी उसको ये किलर इंस्टिंक्ट है अंदर कि मेरे को टॉप पर ही आना है, टॉप 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 हर जगह टॉप आ रहा है। कभी रिसेशन आया 2008 में, तो बड़े बड़े 30 मार खां, बड़े बड़े तुर्रम खां जो न जाने क्या थे कि मैं VP हूँ, यहाँ का मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। सब खाली बैठ गए, सबकी नौकरियाँ चली गई। बहुत लोग थे, मैं कह रहा हूँ 90% लोगों की नौकरियाँ गई थी। बहुत बुरा टाइम था 2008 2009, ठीक है। उसमें बंदे ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा घर था, उसकी EMI नहीं चुका पाया, बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, उसकी EMI नहीं चुका पाया, भूखे मरने की नौबत आ गई, तो बच्चों को जहर दे दिया, पत्नी को जहर दे दिया, खुद भी जहर खा के मर गया। तो ये खबर चली, पेपर में खबर चली, तो उसका रेफरेंस भी दिया गया कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल नंबर दिस डेटेड दिस इंडिया है। तो वो बड़ा चलता है कि भाई लर्न टू हैंडल फेलियर्स, ये फेलियर को हैंडल करने आने चाहिए, ठीक है ना। उसमें कभी ये नहीं होना चाहिए कि यार बस जान ही लगा देंगे। इसका मेरे को देखकर फिर वही मैसेज याद आ गया, जबकि बहुत बढ़िया खेल की बंदी, बहुत सही है, पहले भी बहुत मेडल्स वगैरह लेकर आई है, ठीक है। इस बार नहीं हुआ, अगली बार कौन सी एज नहीं लगी A+B का होना चाहिए, विकास को बस विकास को A² + B² + 2AB B² हो गया 9, B² क्या होता है 8, 2 3 * 6 2 * 12। हमारे हिसाब से तो ये आना चाहिए A/B का रेशियो 17 + 12 उन्होंने यही कर दिया कि √A की वैल्यू √A/√B की वैल्यू या तो 3 + 2√2 है या 3 - 2√2, तो ये इन्होंने रेशियो बना दिया। कुछ गड़बड़ है इसमें। Show that the numbers, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean। दो नंबर A और B, A + B is equal to 6 × AB, बड़ा तो हमने सही, नहीं तो ये वैल्यू भी ना आती 3 + 2√2 वाली। अपना ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसकोडिंग मेरे को लग रही है कि जैसे √A/√B है, तो √A/√B की वैल्यू ये है, वो कह रहे हैं कि नहीं A 3 + 2√2 हो जाएगा और B 3 - 2√2 हो जाएगा। ये नहीं झगड़ा देख लो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ठीक लगाया है ना? ठीक है, फिर इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लो। ये अपना ठीक है वैसे, बाकी मैं एक बार चेक करके बता दूँगा, ठीक है। उन्होंने मेरे को ना वो डेट्स बता दें कौन कौन